परियम्मि चित्तपणमाने कब्बगय चूलिया चेव सत्तथैथुदम कहाईं सैनिच्चिकालम अंचे में पूजे में वंदामि नमम सामी दुखखो कम्मखो वोइलाओ नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्यवत्ती का उत्सर्गम करोमि हम। उस टेबल के ऊपर रख दो कुर्सी वो, जिससे पीठ ना दिखे इनकी सामने। जुवाल भगवान को पीठ दिखे ना, देखो। सुरजलधिपारगेभ्या स्वपरमत विभावना पटमतेभ्या स्वचिरत तपो निदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरु। वहीं बैठा पंच विहाचार करण संदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरे सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणया तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम मम जम्मम मरणम न पावयन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणास् चंदार्कतेजोधिका मोक्षद्वार कपाटवाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आरभत्ति काओ सग्गो को तस्सालोच्यं सम्मनान सम्मदन सन सम्मचरजित्ताणं पंचविहाचारणमादियाणं आयारादि सुदनानोवधीशणमज्जायाणं तीरणगुणपालनयाणं सब्बसाहूलं शयनिच्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते येष्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णहं संसारदुःखतासत्त्वं योधरत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदु यदेयप्रत्यनेकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धाना परमार्थानां क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागद्वेषमोहाश्च यस्याप्त्यासः प्रकीर्तते परमेष्टि परं ज्योतिर् सर्वज्ञोनादिमध्यान्ता सर्वाशास्तोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागै शास्त्राशास्त्री सतोहितं धनं शिल्पी करस्पर्शान् मूर्जा किमपेक्षते आप्तोपं विषयासावसातीतो ज्ञान ध्यान तपोरत्नस्। ये बोलो सब, बस बस। शासन नायक श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री संभवनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की। कल हमने सबने क्या समझा था कल कि यदि पापों का आश्रय निरंतर हो रहा है तो आप कितने ही धन संपदा या दौलत कितने भी इकट्ठी कर लो, कितने ही आपका वैभव हो, वो सब काय में आएगा?
कोई प्रयोजन नहीं, उसका कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वो आपको बचा नहीं पाएगी दुर्गतियों में जाने से। कौन? धन दौलत। अगर पापों का आश्रय निरंतर हो रहा है तो, और यदि पापों का निरोध हो गया है पूरी तरह से, रत्नत्रय निधि मिल गई है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र पूर्णतः प्रकट हो गए हैं, तो फिर भी धन की कोई आवश्यकता वहाँ है ही नहीं। फिर जब मुनि आदि मुनि बन जाते हैं, प्रतिमाधारी भी हैं, उत्कृष्ट श्रावक जैसे ये लक्षुल्लक आदि हैं, तो जब वो अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेते उस समय धन की आवश्यकता होती क्या? नहीं होती। धन की आवश्यकता कहाँ तक है? कौन सी प्रतिमा तक? परिग्रह त्याग प्रतिमा तक। परिग्रह का त्याग हो गया, अब उसको धन की कोई आवश्यकता, वहाँ पर धन की समाप्ति हो जाती। वहाँ से उसके जीवन में अब वो सलाह आदि दे सकता, लेकिन अनुमति त्याग जब हो जाएगी प्रतिमा, 10वीं प्रतिमा, तो वहाँ अनुमति देना भी बंद कर देगा घर गृहस्थी के काम में। वो किसी प्रकार की कोई सहमति उसकी नहीं होगी। यहाँ पे बात क्या कर रहा है? यदि पाप का पूरी तरह से निरोध हो गया है, अगर मुनि बन गए हैं, मुनि पद पे आ गए, तो फिर वहाँ भी धन की कोई आवश्यकता नहीं। संप्रदा किम प्रयोजनम। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक बात समझ लो कि अच्छे से समझ लेने वाली बात कि पाप का आश्रय किसको होता? धन संपत्ति जिसके पास उसको ही पाप का आश्रय हो रहा, और धन संपत्ति नहीं है मुनियों को भी हो रहा पाप का आश्रय। ऐसे मुनियों को बिल्कुल पूरी तरह से पाप का निरोध हो गया। पाप प्रकृतियाँ कितनी हैं? पाप प्रकृतियाँ कितनी हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, घातिया कर्म जितने हैं सब पाप प्रकृति में आते पूर्णतः, और अघातिया जो बची उनमें पुण्य पाप दोनों मिले हुए हैं। तो घातीय कर्म तो नियम से पाप प्रकृति है पूरी की पूरी। तो घातीय कर्मों का अभाव हो गया क्या मुनियों का? कहाँ तक चलेगा वो? 12वें गुणस्थान तक चलेगा। सोचो, वहाँ भी पाप और पुण्य दोनों का आश्रय हो रहा। लेकिन हमने बताया था ना कि अपने अगर मन वचन काय ये तीनों योग यदि शुभ हैं, शुभ में लगे हुए हैं, तो जो क्वालिटी बनेगी जो पाप की, वो कैसी बनेगी? गाड़ी वाली बनेगी। उस पाप जो होगा उसकी प्रकृति कैसी रहेगी? सॉलिड वाली रहेगी। उसका जो पोटेंसी होगी, मारक क्षमता जो होगी पाप पुण्य प्रकृतियों की, वो कैसी होगी? बहुत शानदार पुण्य प्रकृति बनेगी वहाँ पे। और पाप कैसा बनेगा? अगर शुभ में लगे, अपने मन वचन का शुभ में लगे हैं, तो पुण्य बनेगा गाढ़ा वाला, पाप बनेगा बिल्कुल हल्की क्वालिटी का। जैसे कि वो जैसे रंग अपन को हल्दी छुट जाए, मान लो हाथ में छप जाए थोड़ी सूखी हल्दी, ऐसी छुटा दो तुरंत छुट जाती वो। ये क्या है? बिल्कुल लो क्वालिटी की वो पाप प्रकृति बनेगी। लेकिन अगर मन वचन काय अशुभ में लगे हैं, इंद्रियों के विषयों में 5 पापों में लगे हुए हैं, अगर मन वचन काय, तो पुण्य जैसा, पुण्य कैसा बनेगा? बिल्कुल लो क्वालिटी का पुण्य बनेगा। लेकिन पाप कैसा बनेगा? सॉलिड वाला बनेगा। वो कहाँ फलेगा वो पाप? नीचे जाके फलेगा। और जो पुण्य थोड़ी बहुत जो बांधा है अपन को देखने में आता है। किसी ने पूछा था, मुनि श्री क्षमा सागर जी से किसी ने पूछा, क्वेश्चन किया, महाराज जी कि देखने में आता है कि जो व्रत आदि लेते हैं, जो नियम आदि लेते हैं, वो दुखी देखे जाते हैं अधिकांश। वो बीमारियां घेर लेती हैं, कहीं फोड़ा फुंसी भी होते तो लंबे चल जाते हैं उनके, और खूब सारी आपदा क्रोध उनको भड़कता है जल्दी जल्दी, भूख सताती है, खूब बीमारियों से घिरे रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? महाराज जी लोगों को देख लो, वो भी अंतराय आते खूब, उपास आदि में भी तबीयत बिगड़ जाती है, ज़्यादा सहन शक्ति नहीं रहती। तो क्यों होता है ऐसा? जबकि पाप करने वाले खूब फल फूल रहे हैं, उनके जो दारू के ठेके ले रहे हैं, जो चमड़े का व्यापार कर रहे हैं, मांस आदि खा रहे हैं, जो सत्य व्यसन में लीन है, उनको फले फूले देखते अपन कि वो लोग खूब विकास कर रहे हैं, खूब बड़े बड़े पदों पे प्रतिष्ठित हो रहे वो लोग। ऐसा क्यों? तो महाराज जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि जब पाप और पुण्य प्रत्येक जीव के जब तक 12वें गुणस्थान रहेगा, प्रत्येक जीव के कौन सी पाप भी आ रहा है और पुण्य भी आ रहा है, दोनों प्रकृति एक साथ आती। लेकिन मन वचन का अगर पुण्य क्रियाओं में लगा हुआ है, शुभ क्रियाओं में लगा है, तो पाप कैसा बनेगा? शुभ क्रियाओं में लगा है तो पाप बिल्कुल हल्का वाला बनेगा, और पुण्य कैसा बनेगा? मोटा वाला गाढ़ा वाला पुण्य बनेगा। ऐसे अगर पाप क्रियाओं में कोई लगा है तो पुण्य कैसा बनेगा? हल्का वाला, और पाप कैसा बनेगा? गाढ़ा वाला। इसलिए अब जो गाढ़ा वाला जो बनेगा उसके लिए डिस्प्ले कहाँ है? उसकी जो जैसे मान लो यहाँ पे कोई अपन को पिक्चर दिखाना है किसी के लिए, अपने पास मोबाइल में वो मूवी है, बड़े स्क्रीन पे दिखाना है, तो उसके लिए डिस्प्ले भी तो हो सामने। डिस्प्ले उसकी है ही नहीं यहाँ पर। उस पाप जो पुण्य बना हुआ है, जो सम्यक दृष्टि का जो पुण्य बनेगा, उसके लिए कहाँ फलेगा वो पुण्य? गाढ़ा वाला पुण्य कहाँ फलेगा?
यहाँ तो है ही नहीं, ऊपर फलेगा सीधा जाके, इतना विश्वास रखो। और जो पाप बन रहा है वो पाप धीरे धीरे उदय में आता जाता, परेशान देखा जाता वो कि परेशान हो रहा है खूब, लेकिन परेशान नहीं, वो जो पाप बना था, छोटा मोटा पाप जो बन रहा था, वो क्या हो रहा है, अपने आप वो उदय में आता जा रहा है और उसका फल वो भोगते यहीं के यहीं डिस्ट्रॉय कर देगा, समाप्त कर देगा उसको। हाँ, और पुण्य पाप जो बन रहा है, जो मिथ्या दृष्टि जीव जो हैं, पापी जीव जो हैं, लगातार पाप पुण्य दोनों बांध रहे, उनका पुण्य छोटा सा बनता है तो उदय में आ जाता, वो अपन को देखने में आ जाता, फल फूल रहे हैं वो खूब। तो पुण्य जो छोटा बना था हल्की क्वालिटी का, वो आ गया उदय में, और जो पाप बना है भारी वाला, वो कहाँ मिलेगा उनको फल, यहाँ कोई है ही नहीं उतने, उसके लायक कोई दुख है ही नहीं, यहाँ पे नीचे ही जाएगा सीधा वो, इतने दुख तो नीचे ही मिलेंगे उसको, जब ही जो पाप बांधा वो फलेगा वहाँ जाके। इसलिए अपनी क्रियाओं पर विश्वास रखना हमेशा, सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन इसलिए तो ज़रूरी है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं अपने जीवन में, हम जो व्रतों का पालन कर रहे हैं, प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं, महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, उस सब का फल क्या होगा, यहाँ उसका फल मिलना ही नहीं है। यहाँ तो जो छोटा मोटा पाप बनेगा बोधय में आके वो नष्ट हो जाएगा, हम समता के साथ सहन कर लेंगे, लेकिन जो पुण्य बना है वो कहाँ मिलना, उसका फल तो ऊपर मिलना है, यहाँ कुछ है ही नहीं उसका फल। हाँ, ये रहता, सम्यक दृष्टि को इतनी आस्था रहती, अपने ऊपर पूरा विश्वास रहता कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, जिनेन्द्र देव ने जो कहा है वो सत्य है, उसका फल तो स्वर्गों के सुख हैं, उन सुख में हमें रमना नहीं है, वो सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, पक्का है। हमारा लक्ष्य तो कौन सा सुख है, वह सुख जो मिल के कभी नष्ट ना हो, ऐसा सुख जिसका कोई अंत ना हो। हाँ, शांति नहीं है, शांति यानी अंत सहित, और निरंतर यानी जिसका कोई अंत ना हो, कभी भी जो अंत ना हो, ऐसा सुख हम चाहते हैं। किस्तों में कभी सुख नहीं चाहते हम। सम्यक दृष्टि जीव दो, उसका विश्वास कौन से सुख पे रहता है, सिद्धों के सुख पे, अनंत सुख पे रहता। ये छोटा मोटा सुख, इंद्रियों के सुख में कभी वो आसक्ति नहीं रखता, कभी रख ही नहीं सकता वो। उसको तो वो चाहिए जो एक बार आके दोबारा छीने ना, हमसे छुड़ाया ना जाए और जो छीन लिया जाए वो काय का सुख, वो सुख है ही नहीं। मान लेते अपन सुख थोड़ी देर के लिए, सुख नहीं है वो, भयंकर दुख की ओर ले जाने वाला और है वो। इसलिए उन सुख में कभी भी आसक्ति नहीं रखना, रहना तो पड़ेगा, मिलेंगे तुम्हें सुख तो मिलेंगे, सम्यक दृष्टि को सुख तो मिलेंगे, पक्की बात है, लेकिन उस सुख में वो रमेगा नहीं। हाँ, ना क्या बताया था आचासी का दोहा, ना भूत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा, माने भूत में जो हम कुछ सुख दुख भोगे हैं उनकी ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए कभी भी नहीं, जो भी हो चुका हो जान दो। अब अनागत यानी आगे भविष्य में क्या होने वाला है, कौन कौन से सुख मिलना का है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाएगा कभी, क्या सोचना। और अब वर्तमान में जो भोग मिल रहे हैं उनकी भी क्या कर देगा, वो उपेक्षा कर देगा। सम्यक दृष्टि मुनि ऐसे होते हैं, कैसे होता है मुनियों का जीवन, भूत की कोई याद नहीं करना और भविष्य की चिंता नहीं करना, और वर्तमान में जो इंद्रियों के भोग मिल रहे हैं, पंच इंद्रियों के विषयों से संपर्क तो होगा, इंद्रियों से जो सुख अच्छे बुरे जो चीज़ें हमारे संपर्क में आ रही हैं उनमें भी कभी कौन से भाव नहीं रखना, बच्चों को शांत कर लो। हाँ, उनमें भी उपेक्षा कर दो उनकी कि ये हमारी सुख है ही नहीं, इनमें सुख है ही नहीं किसी चीज़ में। हमने एक उदाहरण बताया था टंकी वाला, टोंटी में पानी टोंटी में आता है कि टंकी में आता, बता उसने क्या समझ लिया था कि टोंटी में पानी आ रहा है, तो उसने 12-15 टोंटी खरीद के रख ली। कहाँ से आया था वो, अरब कंट्री से आया था वो अरब कंट्री से आया, उसने देखा भारत में वहाँ पानी की बहुत कमी। अब जब देखा तो उसने अरे जी बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, टोंटी खोलो पानी, टोंटी खोलो पानी, कितना पानी चाहिए उतना मिल जाएगा। बढ़िया, उसने चुपके से वेटर को बुलाया और वेटर से क्या बोला, ये देखो किसी को बताना नहीं, हमारे साथियों को किसी को नहीं बताना, हमें क्या चाहिए है 12 टोंटी ला के दे दो। टोंटी यानी खुल नल 12 नल ला के दे दो। अब उसने 12 नल चुपके से, वो समझ गया कि बुद्धू है ये तो उसने कहा हाँ वो सब ला देंगे, 5000 की एक टोंटी है, और 5000 10,000 ले लो। तो उसने तुरंत पैसे दिए, पैसा बहुत होता वहाँ, पानी नहीं होता लेकिन खरीदते हैं पानी। तो उसने क्या किया, टोंटी 12 टोंटी मंगा के बैग में छुपा के रख ली अच्छे से। अब जब एरोप्लेन में जाने लगा अपने देश वापस, तो सोचता है रात में उसको खुलबुली हुई कि अब देखा तो प्यास लगी, वो तो सोचा पानी पी लें थोड़ा टोंटी में से निकाल के तो उसने पहली टोंटी खोली, पहली टोंटी कुछ नहीं निकला, हवा निकल गई बस।
दूसरी टोंटी खोली, उसमें भी कुछ नहीं। 12 टोंटी चेक कर ली। अब वो बगल में एक आदमी और बैठा था, उसका साथी, वो समझ गया क्या बात है। उसने क्या क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरे को सब पता है क्या हो गया, बता दो बता दो। कहता है कि हम तो भारत से क्या लाए थे, ये सोच के लाए थे कि इसमें से पानी निकलेगा, खूब पानी निकल नहीं रहा। उसने कहा तुम पगले हो, मूर्ख हो तुम, पानी कहाँ है? टंकी में, टोंटी में पानी थोड़ी है जो तुम टोंटी खरीद ली तुमने, इतनी महंगी टोंटी, 50 रुपए की टोंटी 5000 में खरीद ली तुमने। तो वो क्या ओ बुद्धू बन गए। तुम हंसी जरूर आती है उसके ऊपर, अपन सबके हाल जे ही हैं। हाँ, सबके सब ऐसे ही बैठे हैं, बुद्धू से गए गए बीते हैं अपन। तो उसको तो कम से कम समझ में आ गई बात, अपन को तो अभी समझ में नहीं आ रही बात कि बेटों में, घर गृहस्थी में, खाने पीने में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? आत्मा का गुण सुख है। आत्मा का गुण ही है, वो स्वभाव है उसका सुख। वो स्वभाव कभी अलग नहीं हो सकता। हाँ, आत्मा का सुख स्वभाव है, इसलिए तो वो बाहर की तरफ झांकता है कि हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। जिस दिन ये श्रद्धान हो जाता है कि सुख वहाँ नहीं यहाँ है, उस दिन सबसे ज़्यादा अगर सुखी कोई, सबसे ज़्यादा अगर संपन्न व्यक्ति कोई होगा तो वो कौन होगा? जिसको आस्था हो जाती है अपने प्रति। जब तो साधु लोग इतना कष्ट सहन करते जाते, क्यों? केश तुंज करते, उपवास करते, अपने आप में स्थिर रहते वो, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जिसको इसके कारण हम सुख समझ रहे थे पंचेंद्रिय के विषयों में, इसी पे अटैक करेंगे और फिर हम शांति से बैठेंगे, तब जाके हमें कहीं सुख का अनुभव होगा। आस्था होगी कि नहीं, इसमें जो अपन सुख दुख का अनुभव जो कर रहे हैं वो है ही नहीं। इसको अपन लगता है कि दुख में, महाराज जी कितने दुखी कर रहे हैं आप शरीर के लिए, वहाँ भी तो जीव है कि नहीं उसके अंदर, आप उसको दुखी करते हो, उपवास करते हो, उसको पीड़ा नहीं होती शरीर के लिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं, उपवास करना, केश तुंज करना ये दुख का कारण है, अशांता बनेगी आपको, ऐसा बोलते लोग। दूसरों को भी और अपने को भी अशांता के कारण प्रस्तुत करने से अशांता बनती है। तो आप देखो अशांता बांध रहे हैं आप, महाराज जी लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या आस्था हमारी क्या है? केश तुंज करने का भाव क्या है कि जब तक इस शरीर से मोह कम नहीं करेंगे, आसक्ति कम नहीं करेंगे, ये क्रियाएं हैं केश तुंज करना, उपवास करना, इससे किसको कष्ट होगा? शरीर को। शरीर के माध्यम से अपन को लगेगा कष्ट, और हम उस कष्ट में क्या सोचेंगे कि ये जो पंचेंद्रिय के विषय जो बन रहे हैं, ये सब कष्ट, दुख, सुख और दुख तो हमारे अंदर है। हम अंदर जैसा सोचेंगे, जैसा कर्म बंधा हुआ है उसके अनुसार अनुभूति होगी। लेकिन ये कर्माधीन जो सुख दुख हैं वो हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो क्या है कि इन जो इंद्रियों के विषयों में हम स्वभाव जो ढूंढ रहे हैं सुख, वो सुख नहीं है, इनसे अतीत कोई और चीज़ है, इनसे सुख है। अब लगता जरूर है कि पंच इंद्रियों के विषय अपन 24 घंटे रहते हैं, तो इसको छोड़ना कैसे संभव होगा महाराज जी? कैसे छोड़ दें? आपको लगता तो है, कहने में तो आप कह रहे हो, आप खुद नहीं कर पाते। किसी ने पैर रख दिया मान लो हमारे घाव के ऊपर, तो कैसा दुख होता उस समय। किसी कसाय भड़क जाती तुरंत, बिल्कुल कैसा कहाँ से आ गया, दिखता नहीं क्या? बिल्कुल ये क्या है, कसाय भड़क गई तुरंत। इसमें क्या सोचना उस समय? उस समय चिंतन करना किसको लगा, ये सोचना कि किसको। जैसे वर्णी जी थे, वर्णी जी के जीवन में आता है, उनकी वर्णी की जीवन गाथा पढ़ी थी हमने, उसमें ऐसे बैठे थे वर्णी जी। अब एक डॉक्टर साहब आए, बहुत बड़ा, इतना बड़ा घाव हो गया था उनके लिए, नासूर बन गया था वो, इतनी मवाद इतने भरा था उसमें, सब कुछ कोई केयर करते नहीं थे, वो ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। अब डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला कि चीरा लगेगा। इतना बड़ा फोड़ा था, इतना बड़ा फोड़ा, अब बिल्कुल पूरा हरा नीला था वो। उन्होंने कहा कि चीरा लगेगा। उन्होंने कहा कि जो कट करना कर लो आप। उन्होंने कहा बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा कि हम छेदन भेदन नहीं करेंगे, हम प्रतिमा 11 प्रतिमाएँ हमारी, छेदन भेदन का त्याग है, हम इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगवाएंगे, आपको जो करना कर लो। कि हो ही नहीं सकता, बिना इंजेक्शन की इतनी मोटी बात ही डालनी पड़ेगी अंदर तक, कैसे होगा? कि आपको जो करना कर लो, हम हो ही नहीं सकता, आप हिला दोगे हाथ तो उनने क्या बोला था वर्णी जी ने? उनने बोला था कि हमारा हाथ 1 इंच भी हिल जाएगा तो हमारा नाम बदल देना। क्या बोला? हम सामायिक कर रहे हैं, आप जो कुछ करना करो, 1 घंटे तक शरीर तुम्हारा, हमारा है ही नहीं शरीर। ऐसा प्रतिमाधारी श्रावक बोल रहे। वे तो मुनियों की तो बात अलग ही है, ऐसी क्षमता मुनियों में भी नहीं आ पाती आज के समय में। वर्णी जी ने ऐसा करके दिखाया, 1 घंटे तक ऐसे बैठ गए अचल बिल्कुल।
अब वो करता रहा, ऑपरेशन किया, बत्ती डाल दी, पूरा मटेरियल निकाला उसका, पूरा खदोता रहा, पूरा ऐसा ऐसा करता रहा, कैंची ऐसी डालता रहा, सब कुछ करता रहा वहाँ पे, हिला भी नहीं हाथ, एक इंच नहीं हिला हाथ। क्या है ये? वो दुख है ही नहीं, ऐसा मानो तो। सुकुमार आदि मुनियों ने क्या किया, मतलब शेर खा रहा वहाँ, यहाँ से लोमड़ी ने खाना शुरू किया, एक पैर उनका दायां पैर खाता गया, बच्चे सहित, माँ खा रही, दोनों बच्चों सहित, यहाँ तक खा लिया। अब जब सहन शक्ति के बाहर हो गया, शरीर का सहन जवाब दे गया, अब अटैक आ गया, दिल तक आ गया वो मामला। हाँ, तो अब हार्ट पे अटैक हुआ तो हार्ट अटैक आ गया। वह लुढ़क गए वहीं के वहीं, सर्वा सिद्धि गए। क्या है ये? सहन शक्ति होती, जितना सहन कर सको करना चाहिए अपन को। सहन शक्ति अपनी हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, और ये आस्था हमेशा बिल्कुल ये दोहराते रहो कि सुख दुख जो हो रहा है वो शरीर का है, मेरा सुख तो अलग है। उसको मैं कब प्राप्त करूँगा? जब इन सुख दुख पर विजय प्राप्त कर लूँगा, तब जाके वो चीज़ हमारे अंदर आएगी। अंदर का सुख किसको होता है? मुनियों को होता है। जब मुनि सामायिक अवस्थाएं पहुँच जाते, समाधि में लीन हो जाते, कैसे कि अब ना सुख ना दुख, कोई अनुभूति नहीं हो रही। मच्छर काटे, कोई गर्दन काटे, कुछ भी करे, वहाँ ध्यान नहीं जा रहा शरीर की तरफ। जो हो रहा वो शरीर में, मैं शरीर से बिल्कुल अलग ही हूँ, फिर वहाँ ध्यान क्यों जा रहा? जब मैं श्रद्धान कर चुका हूँ, आत्मविश्वास मेरे अंदर आ गया है, सच्चा श्रद्धान हो गया है कि शरीर सो मैं नहीं, मैं सो शरीर नहीं। जो दिख रहा है, जो भी दिख रहा है दुनिया की हर चीज़, वो क्या है? सब जड़ है। और जो चेतन है वो दिख नहीं सकता कभी। कितनी आंखें लगा लो आप, कितने सूक्ष्मदर्शी से देख लो आप, तब भी नहीं दिखना वो। क्या? चेतन तत्व दिखता नहीं। आचार्य जी ने क्या बताया? लेकिन ज्ञान किससे होगा कि इसके अंदर चेतना है? शरीर से होगा। क्या बताया था? खून ज्ञान नाखून से। खून ज्ञान, कितना खून अपने शरीर में, ये नाखून से मालूम पड़ता। खून ज्ञान नाखून से, खून रहित नाखून। नाखून को निकाल दो बाहर, एक बूंद लाल नहीं, बिल्कुल पूरा हड्डी जैसा हो जाएगा वो। खून रहित नाखून। और चेतन का संधान माने खोज, चेतन का संधान तन, तन चेतन से नून, नून माने रहित। तो तन कैसा है? चेतन से रहित होता शरीर, लेकिन चेतन का संधान तन माने इसके अंदर, इसके बॉडी में अभी प्राण है। कैसे मालूम पड़ता? नाड़ी चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो, पेट फूल रहा कि नहीं फूल रहा, ये सब किससे मालूम पड़ता? शरीर से। तो लेकिन शरीर में प्राण है क्या? चेतना शरीर में है क्या? नहीं, चेतना अलग है। ऐसा मिले जुले हैं एक दूसरे से, दूध पानी की तरह। अब दूध से अगर तुम्हें विश्वास है कि दूध में 1 किलो दूध में 1 छटा घी निकलेगा, विश्वास है कि नहीं? होता कि नहीं? जब तो तुम गर्म करते उसको, और उसको पहले फाड़ते हैं, पहले फाड़ा, फिर गर्म किया, उसको खोलाया, उसको फिर उसको क्या मक्खन बनाया, मक्खन को तैराया, फिर उसके बाद बुलवाया उसके लिए, उसमें से क्या निकलता है? इतना विश्वास रहता तब जाके तो आवाज आ रही हो इसमें? ठीक है, देखो अब तन चेतन से अपन को क्या आस्था रखना है कि इस शरीर में ही। हाँ हाँ, देखो सुनो सुनो, तुम लोग इधर देखो, वहाँ जो हो रहा, बाहर जो हो रहा होने दो, अपन अंदर देखो। हाँ, तो आस्था, सम्यक दृष्टि की आस्था क्या होती है कि जो भी बाहर दिख रहा है शरीर, ये वो मैं नहीं हूँ। जो अंदर है वो ही शाश्वत सुख का अधिकारी है, उसी में सिद्धत्व प्राप्त होगा, अनंत सुख उसी में भरा हुआ है, अनंत गुणों का भंडार वो अंदर बैठा हुआ आत्मा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे दूध को तुमने क्या किया? पहले फाड़ा, यानी इसको क्या करना पड़ेगा? फाड़ो नहीं इसको, शरीर को फाड़ना नहीं, कुछ नहीं निकलेगा, मांस खून निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, फाड़ना यानी कि इसको जब तपेली पे तपाते हैं अपन, दूध को सीधा तुम आग पे रख देते थे क्या? किसके? पहले सबसे पहले गंजी में रखते, गंजी में। गंजी कहाँ रखते? फिर गैस के ऊपर। आग का संपर्क किससे होता है? गंजी से होता। तो तपता कौन है पहले? गंजी की दूध, गंजी। इंडक्शन की बात अलग है, इंडक्शन अलग सिस्टम चल गया, लेकिन क्या है, गंजी पहले तपती है, उसके बाद दूध तपता है। इसी प्रकार पहले शरीर तपेगा, फिर अंदर जो बैठा हुआ जो दुग्ध रूपी अपनी आत्म राम है वो तपेगा। बिना शरीर को तपाए कभी भी आत्मा तप नहीं सकती, कुंदन नहीं बन सकती कभी। ये विधि है ये।
लौकिक विधियों में अपन देखते कि जब गंजी को तपाएंगे तब दूध तपेगा। इसी प्रकार शरीर से जब तक तप नहीं करोगे तुम, जब तक 12 प्रकार के तप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना। कुछ भी कर लो, पहले ये अंदर का जो मटेरियल है, विषय कषाय भरी हुई अंदर जो है उनको निकालो पहले। जैसे घाव है, घाव के ऊपर ऊपर तुम पट्टी करते रहो, कुछ नहीं होना उससे। कितने महीने लग सकते घाव ठीक होने में, महीने का सालों लग जाएंगे तब भी ठीक नहीं होगा। जब तक अंदर भरा हुआ जो तुम्हारी जो मृत कोशिकाएँ हैं जो अंदर भरी थी उनको पूरा खुदो के बाहर निकालना पड़ेगा। पूरा एक भी नहीं रहना चाहिए वहाँ, सबको निकालो पूरा। उसके बाद फिर मरम पट्टी करो, फिर ठीक होगा वो। ऊपर ऊपर पट्टी करना दर्द होता है महाराज जी, तुम्हें क्या है, तुम तो मुनि बन गए। हमें दर्द होता है महाराज जी, तो दर्द होता तो पाले रहो, फिर पैर कटेगा, पैर कटेगा तो फिर और दुख होगा और बढ़ेगा वो दुख। एक बार में दुख सहन कर लो अच्छे से, एक भाव इसी में लगा दो। इतनी बार तो अपन ने आस्था रखी शरीर के ऊपर कि शरीर को अच्छा रखेंगे हमारा भाव सुधर जाएगा, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, इसको अच्छे से रखेंगे, इसकी संभाल करेंगे तो हमारे कई भाव सुधर जाएंगे। हाँ, इसी आस्था तो कई बार रखी, यही मैं हूँ, यही सब कुछ, ऐसी आस्था अपन ने अनंत भाव से रखते आ रहा है। बस एक बार तो ये आस्था के साथ विश्वास के साथ ऐसा कर लो कि नहीं, शरीर जब तक नहीं तपेगा, जब तक शरीर को हम कष्ट नहीं देंगे तब तक आत्मा की निखरेगी नहीं, इसके गुणों में निखार नहीं आएगा। और सबसे बड़ा गुण आत्मा का अगर एक आ गया आपके अंदर गुण, वो क्या, धीरज। धीरज गुण जिसके अंदर आ गया वो सब कुछ सहन कर लेगा। धीरज यानी धीरता के साथ सहन करना हर चीज़, वो धीरज कहलाता। धीरज के साथ समता के साथ वो चीज़ सहन करते जाओ, अपने आप तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी विकसित होती जाएंगी। फिर धीरे धीरे करके उपवास आदि करते रहोगे, सहन शक्ति बढ़ाते, एक आसन से बैठना सीख जाओगे तो सामायिक में बाधा नहीं होगी। 2.5 घंटे की सामायिक भी आप ऐसे ही कर लोगे। एक महाराज जी हैं मुनि श्री निसंग सागर जी, हम लोगों के साथ दीक्षित हैं, जो सबसे छोटे महाराज जी थे। वो पहले गृहस्थ अवस्था में जब थे पहलवान थे, वो अच्छों को उठा के फेंकते थे, पहलवान थे, बड़े बड़े अखाड़ों में कुश्ती लड़ने गए वो राज्य स्तर पे। तो अब जब वो मुनि बने, पहलवानों की टांगें तुम देखी होंगी, अच्छी मोटी मोटी टांगें होती हैं, और चलना भी उनका ऐसा दूर दूर टांगें करके चलते हैं वो लोग, पहलवान होते। और बैठना ऐसे तो बैठ ही नहीं पाते वो, पद्मासन लगाना तो असंभव टाइप का होता है उनके लिए, बड़े बड़ी टांगें इतनी मोटी मोटी, कहाँ असंभव वो लगेगा पद्मासन। तो उनको ऐसे भी अच्छा जी बताए अर्ध पद्मासन लगा लो, वो भी नहीं बने उनसे। वैसे ऐसा पाँव हो जाता था उनका, ऐसा बैठते थे तो उनको बनता ही नहीं था बैठते। अब 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे वो, सोचो। तो आचार्य जी ने छूट दे दी, उन्होंने आचार्य जी ने बोला आप धीरे धीरे करके अभ्यास करो, आसन सिद्ध नहीं करोगे तो सामायिक कभी हो नहीं सकती आपकी। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तो शरीर में स्थिरता नहीं आएगी, इंद्रियां स्थिर नहीं होंगी। आसन सिद्ध हो गया, आप कितने घंटों तक आप शरीर को स्थिर रख सकते, उससे जो काम चाहो वो काम ले सकते आप शरीर से। एक बार जेसीबी होती ना, जेसीबी मशीन को खूब पहले अच्छी बढ़िया हिलाएगी डुलाएगी, ऐसा ऐसा करेगी। एक बार बैठ गई, अपने चक्के जमा लिए उसने कीचड़ में सब कुछ, अब तुम कहीं से भी कुछ भी खिंचवा दे रहो, सब कुछ खींच देगी वो उठा के। लेकिन आसन जरूरी है स्थिर करना। इसी प्रकार अगर आत्म तत्व का अभ्यास करना है, 12 भावना का चिंतन करना है, धर्म ध्यान करना है, आगे शरीर की स्टेमिना बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आसनों को सिद्ध करना पड़ेगा। अर्ध पद्मासन, जी हम बैठे ना जी, अर्ध पद्मासन है जी, ठीक है, इसको सिद्ध करना नहीं। आचार्य इस आसन में 12 20 36 घंटे तक बैठ चुके आचार्य इस आसन में। सोचो, एक आसन से 36 घंटे, क्या कहलाते। 3 दिन का ध्यान किया था चाची ने, हैं? हाँ, तो स्टेमिना बढ़ाओ ना। उनने वो क्या बोला चाची ने महाराज जी से, उनसे बोला पहले 5 मिनट करके सामायिक बढ़ाओ रोज़। तो 5 मिनट बैठे, अगले 2 दिन बाद फिर 10 मिनट बैठे, फिर 2 दिन बाद फिर 15 मिनट बैठे करके अब वो 2.5 घंटे की सामायिक कर लेते बैठ के ऐसे। बिल्कुल पूरा आसन इसका स्थिर हो गया, ये पूरा हिस्सा ज़मीन में लगने लगा। देखो हो गया, आचार्य ने अभ्यास करवाया, उन्होंने लगन के साथ किया, गुरु के वचनों पर श्रद्धान रखा, सो गया काम। अब तुम वही बैठे रहो, कुर्सी है बैठना, महाराज जी घुटने मुड़ते ही नहीं मुड़ते तो अब बैठो, कुर्सी पे बैठो। या तो आस्था रखो आज महाराजों के प्रति कि महाराज जी ने जब इतना बड़ा काम करके दिखा दिया तो हम क्या करेंगे, कैसे सामायिक करेंगे। कुर्सी पे सामायिक होती कभी, बताओ। तुम हो ना हो, तुम 1 मिनट बाद टिक ही जाओगे ऐसे आराम से, बिना टिके रह नहीं सकते तुम कभी। कुर्सी पे बैठा आदमी टिकेगा ही टिकेगा, पक्का है।
क्योंकि लगा ही है उसके लिए। वो निकाल दो, टेकना तो ठीक है, स्टूल पे बैठ जाओ वो भी ठीक है, लेकिन उसमें अभ्यास करना चाहिए। 5 मिनट बैठो, 5 मिनट, फिर कुर्सी पर बैठ जाओ, फिर अगली बार 10 मिनट बैठो, फिर कुर्सी पर बैठ जाओ, फिर 20 मिनट बैठो, फिर कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा करो, बड़ा नहीं आपको करना, तो मार्ग तो यही है। आप सोचो कि हम कोई और रास्ता निकालना, शॉर्टकट, कुर्सी पर बैठे बैठे मोक्ष चले जाएं, ये नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। संलेखना के समय सब काम आते हैं सब चीज़ें। अभी लगता है अपन के लिए कि महाराज जी कहाँ की बातें कर रहे हैं आप, बैठो तो शांति, बैठन तो दो, बैठने के पीछे पड़ गया हमारे। नहीं, हम पीछे नहीं पड़ रहे, हम ये बता रहे हैं कि आपका जो अभ्यास होगा, अभी जो किया जाएगा, वो सब बुढ़ापे तक काम आएगा। महाराज जी लोगों को एक करवट से शयन क्यों बताया गया? हर चीज़ में कोई ना कोई फंडा है। उनको क्यों बोला गया कि आप एक करवट से शयन करो, बाईं करवट से सो? क्यों? क्योंकि अब बाईं करवट से लगातार लेटोगे, जब संलेखना चलेगी तो वो हाड़ तुम्हारे मजबूत हो जाएंगे, बेडसूल वगैरह बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं तो बेडसूल हो जाते तो इल्लियाँ हो जाती वहाँ घाव में, उनको उठाना मुश्किल होता है। फिर जब उठाते हैं लोग तो तड़पता है फिर व्यक्ति। ये सब क्या है? अभी से सहन शक्ति बढ़ाओ। अगर चमड़ा मोटा नहीं करोगे अपना तो कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग जब शुरू में दीक्षा ली, पहला विहार किया, सबको छाले आ गए, सबकी हालत ख़राब हो गई, जिनका अभ्यास बिल्कुल नहीं था चलने का। चप्पल जूते वहाँ नहीं देखो, अरे ज़्यादा जी बातचीत नहीं, रिश्तेदारी बाद में। हाँ बैठ जाओ, अभी बैठना है, कुर्सी की व्यवस्था है वहाँ बैठ जाओ, कुर्सी बैठना हो तो 5-5 मिनट करके बैठा करो। हाँ तो हम लोगों के जब छाले आए पैर में, सबके बहुत ज़्यादा जल गए, पैर कट गए, किसी के छाले आ गए, तो आचार्य को बताया, आचार्य आप कैसे चलते हैं? मतलब हम लोग छाले आ गए, एक ही विहार में छाले आ गए, पहले ही रन में छाले आ गए, कैसे होगा आगे? आचार्य ने क्या बोला? अब नहीं आएंगे। ये जो छाले थे वो क्या थे? असंयम के छाले थे। असंयम की खाल निकल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। अब ये संयम का चमड़ा है तुम्हारा, वो निकल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। वैसा ही हुआ, फिर कभी छाले नहीं आए। एक बार असंयम की छाल निकल जाती ना, सब सही हो जाता। सबकी निकलती है वो, सबको दिक्कत होती है। किसी ने पूछा, आचार्य अंजलि कैसे बनाएं, आहार कैसे करें? पहला दिन जब सबसे पहली बार आहार को निकल रहे थे, जब महाराज जी पूछा, महाराज जी लोगों ने पूछा हम लोगों ने, आचार्य अंजलि कैसे बनाएं, कितने अंजलि जल कैसे कर लेना? आचार्य कहते हैं जब भूख लगेगी तो अपने आप अंजलि बन जाएगी। आचार्य अलग ही पंडा रहता आचार्य का, कभी नहीं बताते हो किसी को। हाँ, जब भूख लगेगी तो सीख जाओगे सब। अच्छा जी, प्रवचन कैसे करना, कैसे पब्लिक को कैसे संभालना, जब पब्लिक में जाओगे सब सीख जाओगे। अभी क्यों टेंशन ले रहे हैं? अभी तो पिता के राज्य में रहने का सुख भोगो तुम बस। वहाँ इतने सुखी रहते थे महाराज जी लोग। कोई भी महाराज जी ये नहीं चाहते थे, हाँ कोई भी मुनिराज ये नहीं चाहते थे कि आचार्य से अलग हो हम, कोई भी नहीं चाहता था। कितने ही टैलेंटेड मुनिराज हों, वो कितने प्रवचनकार हों पहले के भी, तब भी आचार्य को छोड़ना कोई नहीं चाहता था। हर व्यक्ति चाहता था इनकी छत्र छाया में रह के हम साधना करते रहें बस। क्यों? क्योंकि जब उन गुरु जी अमृत कुड़लते थे जब क्लासों में अपनी, तो आनंद आ जाता था। उनकी एक एक चर्या सीखने मिलती थी। कोई क्लास नहीं भी लें तो उनको देख देख के सीखते थे मुनिराज की जज्बा क्या कहलाता, मोक्ष मार्ग के प्रति लगन क्या कहलाती, सब उनको देख के सीखते थे सभी मुनिराज, ब्रह्मचारी बारिका सब। उनकी एक झलक में सब कुछ दिख जाता था, मूलाचार समाचार सब देख लो उनको। उनके साथ कभी कि हम लोग को सोने का सौभाग्य उनकी कमरे में मिला। कई बार ड्यूटी बनती थी, हम लोग अपने ड्यूटी बांध लेते थे कि सब लोग इकट्ठे नहीं सो, कि 2-2 4-4 करके सब लोग सोते जाएंगे महाराज आचार्य जी के यहाँ। मान लो कोई दिक्कत उनको हुई, रात में कोई वैयावत्ती की आवश्यकता हुई तो बंद कर देंगे। इसलिए सब लोग को सोने का अवसर मिलता था आचार्य जी के कमरे में। 1:30 बजते थे, करेक्ट 1:30 बजे आचार्य जी उठ के बैठ जाते थे। 12 महीने का नियम है उनका, 12 महीने का। और ठंडी के दिनों में तो 1:30 बजे जैसे उठे और उठ के और बैठ गए। अब कितने बजे तक? 7 बजे भक्ति होती थी सीधी। आप सोचो कितने घंटे हो गए? 5.5-6 घंटे लगातार बैठते थे, बिल्कुल लगातार एक आसन से। गर्मी के दिन में अभी 1:30 से लेके 5.5, 6, 7 जितने ऐसा होता था गुरु जी के साथ।
ऐसी साधना उनकी। गर्मियों के दिनों में तो दोपहर में हम लोग जाते थे आचार्य जी को पहुंचने के लिए। हम लोग देख आचार्य समय हो गई, आचार्य जी आवट करने लगे जब खड़े होके, तो उनको पहुंच दिया। देखते थे तो पूरा फटक जाते थे, पूरे पूरे शरीर में बिल्कुल सॉफ्ट स्किन थी उनकी, इतना गोरा शरीर था, सोने जैसा शरीर था उनका, पूरा चमकदार। अलग से लाल लाल फुंसियाँ दिखती थी उनके पूरे पीछे हिस्से में, यहाँ सब जगह घमौड़ियाँ हो जाती थी, पसीना पहुँचते नहीं थे कभी। और जिनने पहुँच दिया तो ठीक है, समय के समय उस समय आवर्त करते समय, नहीं तब ध्यान नहीं देते थे। इतना चलते चलते कभी दिख गया कि देखो अच्छा जी कितनी घमौड़ियाँ हो गई, तो उनको बर्फ़ से सेंक कर दी कभी कभार, नहीं तब वो कुछ नहीं कहते थे कि करो कि नहीं करो, तुम्हारी समस्या है वो, तुम्हारी भैयावती तुम जानो, हम नहीं बोलेंगे। ऐसा होता आचार्य का काम है। अब आहार में घुस गया कोई, उनके चौके में घुसपैठ करते थे लोग, डाकू डकैती हाँ, खूब डकैती करते थे लोग उनके चौके में बिना पूछे। जबकि नियम क्या है, नियम ये है कि पहले दाता से पूछो, जो देने वाला है उससे पूछो, भैया हम आपके चौके में आ सकते हैं क्या, अपनी सामग्री लेके आओ, अपनी कुछ सामग्री लेके आओ, कुछ ना कुछ। दाता से पूछो और मुनि से पूछो कि महाराज जी हम चौके में आ जाएं आहार देने के लिए, ये विनय कहलाती है। उपचार विनय यही तो है। दाता की विनय भी करो, जो आहार दे रहा उसको घर वालों की इच्छा नहीं है मान लो बुलाने की, अनुकूलता नहीं है, तो वो मना कर देगा। पूछो तो उससे, नहीं हम तो हमारा चौका है, हमारा चौका, अरे तुम्हारा चौका है जिसको पड़गान दिया वो एक तरफ खड़े जाते बेचारे, वो भी किराए के टट्टू आ जाते, सब घुसपैठ वाले आ गए पूरे। हमारा चौका छुला ली, पूरी कटोरियाँ छुला ली। अब आचार्य को क्या चलना है, मूंग की दाल चलना है और दलिया चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और एक गट्टे की सब्ज़ी चल गई मान लो कभी कभार। मूंगवड़ी की सब्ज़ी लेते नहीं आचार्य, मूंग की दाल लेते थे और गट्टे की सब्ज़ी कभी कभार मिल गई तो, अच्छी सब्ज़ी मिल गई तो, बाकी कुछ नहीं। रोटी चल रही, दाल उसी वो छुहारे की चटनी चलती थी, इतनी चीज़ें उनकी फिक्स थी, और दलिया चलता था। अब उसी में मान लो किसी ने दाल की कटोरी ले ली अपने हाथ में, घुसपैठिए ने। अब आचार्य जी का नियम था कि जब तक आज्ञा नहीं लोगे हम कैसे बोल दें, उसकी अनुमति नहीं है चौके वाले की, हमारी अनुमति नहीं है, तुम घुसे कैसे। अब आचार्य जी लेना बंद कर देंगे, सूखे सूखे गिलास खाते जाएंगे, कहेंगे नहीं कभी उनको कटोरी दे, सारा भी नहीं करेंगे। इसलिए तो हम लोगों को जाना पड़ा, तुम लोगों के कारण, घुसपैठियों से बचाने के लिए हम लोगों को जाना पड़ा। आचार्य के चौके में ड्यूटी बनने लगी महाराज जी लोगों की। ऐसे हार होते थे, सोचो हम लोगों ने धक्का दे दे के निकालते थे। अब क्या करें, हम लोग खुद दया के देवता हैं महाराज जी लोग, तो कैसे महाराज जी कैसे, ये हम लोग हमसे सुना के जाते थे लोग। सामायिक के समय हम सामायिक कर रहे थे, ललितपुर की बात है, ललितपुर के एक स्टाफ पहले की बात है, हम लोग आचार्य के साथ जाते थे। अब ललितपुर की पब्लिक कितने साल बाद तो गुरु जी ललितपुर पहुँचे, तो टूट पड़ी पब्लिक बिल्कुल, वहाँ की महिलाएं मोटी मोटी महिलाएं अब संभाले नहीं संभले किसी से। अब पुरुष वर्ग महिलाओं को महिलाएं संभालें जैसे तैसे, पुरुषों को हम लोग संभालते थे। अब वो भी सब दादा टाइप के आदमी, सब उनको उठा उठा के ऐसे अलग करो, तो वो पीछे लग गई किसी को, तो वो आ गया। हम सामायिक कर रहे थे खड़े होके, पीछे से वो आदमी चिल्ला रहा था, एक आदमी, हम एक महाराज जी और थे, दोनों सामायिक कर रहे। वो चाहे कह रहा कि ऐसे महाराज जी हैं पंचम काल में लुटिया डुबो देंगे धर्म की, ऐसा वैसा जुमाने भर की कहने लगाओ। हम चुपचाप सहन कर रहे हैं, क्या करें हम, बताओ भैयावत्ती करोगे तो जूते तो घलेंगे वक्त जाकर हम तो ये सोच रहे थे कि ये कहो कि उसने मारा नहीं और मार भी देता तो क्या सोचते, ये कहो जान से नहीं मारा और जान से मारने लगता कोई तो क्या सोचना था उस समय कि शरीर को मार सकता है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा अजर अमर है। ये सब सोच हम लोगों को पहले आचरण बता दी कि तुम ये सब चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, सब मिलेगा, तुम्हारे साथ होगा, सहन करो, बस सहन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है मुनियों का। तो हम लोग आचार्य की रक्षा के लिए जाते थे। ऐसी अपन को भक्ति, ऐसी भक्ति होती है। अब सोचो इससे क्या होगा, पाप का निरोध होगा कि और आश्रय होगा। हाँ, मन वचन काय की शुभ क्रियाएँ करो, अच्छी जो देवसाल गुरु की विनय जो है इतनी महान कर्मों की निर्जरा कराने वाली है, और अगर अभिनय करोगे इनकी तो फिर महान कर्मों का बंध भी इन्हीं से होगा, ये भी पक्की बात है, इसके बिना कुछ नहीं होना। इसलिए हमेशा इन सबको क्या मान के चलना कि ये देवसाल गुरु जो हैं दो धारी तलवार हैं। क्या क्या करना, क्या धारणा बनाना कि देवसाल, इधर देखो तुम लोग कुछ भी होता वहाँ ध्यान चला जाता, हम क्यों नहीं देते ध्यान, अपनी काम से काम रखो, जिस काम के लिए आए क्लास में वो काम करो, उसको अपना काम करने दो। तो हमने क्या सोचा कि दो धारी तलवार है देवसात गुरु, अगर आप इसका जैसा उपयोग करेंगे, घड़ी नहीं लगी,
हाँ, अगर इसका उपयोग आप कर्म निर्जरा के लिए करेंगे तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा है, मोक्ष तक का साधन है देवसात गुरु। और अगर इनका उपयोग आप गलत तरीके से करोगे, अभिनय करोगे, इनकी अवहेलना करोगे, इनकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो क्या होगा? मिथ्यात्व का बंध भी इन्हीं से होगा। 70 कोड़ा कोड़ी बाबा सबसे बड़ा बाबा है। अगर सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट स्थिति किसी की बनती है, कर्म की जो टाइम लिमिट है, तो किसकी बनती है? मिथ्यात्व की सबसे ज़्यादा। कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी। अब आप सोच लो, देवसात गुरु के आयतन देवसात गुरु और उनके मानने वाले तीनों, इनकी अभिनय से, इनकी अवहेलना से आप मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर सकते चाहें तो। और उसका उपयोग आप ऐसा भी कर सकते, आग है वो तो, आग का आप जैसा जलाने में भी कर सकते, पकाने में भी कर सकते। पकाओगे तो भूख मिटेगी और सबका पेट भरेगा, और अगर जलाओगे तो हिंसा होगी। दोनों तरफ उपयोग कर सकते, आग है वो तो देवसात गुरु। आग जैसा उपयोग करना, तापना, दूर से तापना, घुसना नहीं उनमें अंदर, जल जाओगे। हाँ, गुरु के इतने निकट भी नहीं जाना कि उनकी अवहेलना होने लगे। कभी भी ध्यान रखना ये बात, ये बहुत बड़ी मार्के की बात तो मैं जीवन में बता रहे हैं कि गुरु के कभी इतने अंदर भी नहीं घुस जाना कि उनकी अभिनय होने लगे हमारे वचनों के द्वारा, हमारी कोई क्रिया के द्वारा। हाँ, हमने बोला, महाराज जी ने बोला मान लो कि ये काम करना है, अब तुम्हारा बहुत जुड़े हो उनसे, अब हो जाएगा महाराज जी बाद में। क्या किया आपने? गुरु के वचनों की अवहेलना कर दिया आपने सीधी सीधी। इसलिए इतना मत जुड़ो उनसे कि उनकी वचनों की अवहेलना हो जाए। और इतनी दूर भी नहीं हो कि हम तो देख वहाँ से दर्शन कर लिए, महाराज जी हो गया काम बस। आग है, आग को तुम वहाँ रखी आग उस कोने में, और तुम यहाँ से तापो, तप जाएगा, कुछ नहीं होगा। और उसी में हाथ घुसेड़ दो तो इसलिए देवसात गुरु का उपयोग मध्यस्थ भाव से करना, ना इनके ज़्यादा निकट जाना, ना इनसे ज़्यादा दूर रहना, दोनों में घाटा है। मध्यस्थ भाव से। अब नई गाथा पढ़ेंगे। अब नई गाथा कहानी जी पढ़ लो, उसका अर्थ पढ़ लें। चलो। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ागारान्तरोजसं सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ागारान्तरोजसं। हम पढ़ो। यहाँ पे सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं। क्या महिमा है सम्यक दर्शन की? आस्था जब मजबूत होती है, वो किसी के अंदर ऐसा नहीं कि जैनों का बस वो ठेका हो, उन्हीं के लिए सम्यक दर्शन होगा, नहीं। जो जैनी है वो सम्यक दृष्टि हो, ये नियम नहीं है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो जैनी जरूर होगा, ये नियम है। तो किसके लिए होगा? जो सम्यक दृष्टि होगा। तो कौन सम्यक दृष्टि होगा? जो जैनी होगा। नहीं, जैनी वो नहीं, ध्यान रखना, जो जैनी हैं वो सम्यक दृष्टि हैं क्या? नहीं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि हैं वो जैनी हैं। जैनी यानी जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को मानने वाले वो जैनी हैं। इसलिए याद रखना, किसी व्यक्ति जाति विशेष का धर्म नहीं है ये। जो जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। ये नारा चलता है बुंदेलखंड में, यहाँ भी चलता, यहाँ नहीं चलता, चला देना हूँ हाँ कि जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। तो अपन को क्या यहाँ पे बता रहे हैं, किसके लिए पात्रता दे रहे? जैन धर्म की है सम्यक दर्शन की पात्रता किसको दे रहे? चांडाल के लिए। इनको आचार्य समंत भद्र को कोई बनिया नहीं मिला, कोई ठाकुर नहीं मिला, कोई ब्राह्मण नहीं मिला, कौन मिला? चांडाल मिला। सम्यक दर्शन में अगर कोई प्रसिद्ध हुआ है तो कौन हुआ? चांडाल हुआ। देखो, आस्था चांडाल की मजबूत रही, जैनों की नहीं रही, माने बनियों की नहीं रही ना कोई छत्ती राजा आ पाया इसमें, ना कोई मुनिराज आए। कौन आया? चांडाल आया। देखो, यही तो समंत भट्ट स्वामी की विशेषता थी। सम्यक, अब देख, सम्यक दर्शन से संपन्न, संपन्न यानी सम्यक दर्शन से भरा हुआ, अपि यानी भी, मातंग देहजम, मातंग यानी चांडाल, चांडाल के कुल में उत्पन्न हुआ कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन से संपन्न अगर है
तो देवा यानी जिनेंद्र भगवान ने देवम यानी पूजनीय कहा है उसके लिए। किसके द्वारा? देवों के द्वारा भी वो पूजनीय है। कौन? चांडाल। विदुर भस्म यानी उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया कि जैसे कि अंगारे हैं, अंगारे जो होते हैं ना, उसके लकड़ी के अंगारे, क्या बोलते तुम लोग? कोयले के अंगारे राख से ढक गए। अब तुम्हें क्या लगेगा? कुछ नहीं, वहाँ पे छू के देखो उसको, थोड़ी सी फूंका, ऐसा फूंका, राख जैसे उड़ी, अपने आप अंगारे ज्वलित हो जाते, प्रज्वलित हो जाते अपने आप। ऐसा ही यहाँ पे बताया। भलाई वो शरीर कौन से कुल में उत्पन्न हुआ है? चांडाल के कुल में उत्पन्न हुआ है। ऊपर से चांडाल है वो, लेकिन अंदर क्या जल रहा है? उसके सम्यक दर्शन रूपी ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। उसकी व्रतों के प्रति बहुमान, देव सद्गुरु के प्रति आस्था उसकी अभिन्न है। ये क्या कौन को बना दिया पात्र? चांडाल के लिए। यमपाल चांडाल कौन था? जिसने 14 के दिन का मुनिराज, जब मुनिराज से सब लोग नियम ले रहे थे, शमशान घाट में सामायिक कर रहे थे महाराज जी, वहाँ बहुत सारे लोग आ गए, जैनी लोग आ गए, जैनी लोग बढ़िया लोग आ गए। उनने किसी ने ये व्रत लिया, किसी ने वो व्रत लिया, अष्टानिका का व्रत, ये व्रत वो व्रत, खूब उपास लिए, किसी ने दीक्षा ली, किसी ने अनुव्रत धारण किए, प्रतिमाएँ ली, सबने अपने अपने अनुसार लिया। तो वो बोलता है महाराज जी हम क्या ले लें आपसे, हमारा काम ही ऐसा है, हमारी आजीविका का साधन हिंसा है, हम प्रतिदिन हिंसा करनी पड़ती है, हमें हर दिन फांसी लगाते हम लोगों के लिए, जलाते वहाँ हमारे घट में लोगों को जलाना पड़ता, हमें इतने जीवों की हिंसा होती है, हम क्या करें भगवान, हम रोने लगा वो, हमारे लायक कोई सेवा हो, हम क्या कर सकें आपके, हमको संयम लेना चाहते हैं, आप बता दो। उन्होंने कहा अष्टमी चतुर्दशी के दिन फांसी की सज़ा नहीं देना, किसी को फांसी नहीं लगाना। जी हुजूर तुरंत तैयार हो गया, सम्यक दृष्टि था, आस्था हो गई थी जिनेंद्र भगवान के प्रति, देवसास गुरु के प्रति अभिन्न आस्था थी। तो उन्होंने क्या बोला, नियम ले लिया तुरंत उसी समय, 14 के दिन फांसी नहीं लगाएंगे। अब हुआ क्या, उसी समय अष्टानिका चल रही थी और राजा के बेटे ने, राजा ने घोषणा करवा दी पूरे राज्य में, कोई भी राज्य में मांसाहार की दुकान नहीं खुलेगी, कोई भी मांसाहार का सेवन नहीं करेगा, जो भी करता पाया गया उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब उसी समय उसको तलब लग रही थी बहुत मांस खाने की। किसको? राजकुमार के लिए, सग्गा बेटा, इकलौता बेटा। अब उसको तलब लगी कि मांस खाना है, तो उसने क्या किया, महाराजा का जो पालतू मेढ़ा था, भेड़ का बच्चा, उसको अपने रसोइये से और उठवा के कटवा दिया उसके लिए, और मांस खा गया। अब ये क्रिया किसने देख ली? माली ने देख ली ये सब क्रियाएँ करते हुए उसको, राजा के माली ने। अब जब एक बार क्या हुआ कि अब पूरा पहरेदारी होने लगी, किसने किया, रात्रि का समय था, तो सो रहे थे सब लोग। उस समय माली के घर के पास एक द्वारपाल पहुंचा और सैनिक पहुंचा। सैनिक ने सुन ली बात, किसकी? मालन माली की बात कर रहे थे आपस में कि देखो राजा पूरे राज्य में घोषणा करवाई थी, फिर भी कितना गंदा काम किया राजकुमार ने, उसको ने मेरे सामने उसने उठा लिया, उसको भेड़ को काट डाला। ऐसा जैसे ही चर्चा कर रहे थे, वो किसने सुन ली चर्चा? द्वारपाल ने जाके राजा को बता दी। राजा ने चांडाल को बुलाया, फांसी की सज़ा तुरंत राजकुमार के लिए, फांसी की सज़ा। कोई न्याय प्रिय था राजा वो। तो राजा ने क्या किया, न्याय क्या किया, कोई भी हो जिसने भी अपराध किया उसको फांसी की सज़ा मिलेगी, मेरा बेटा भी क्यों ना हो, तो उसको फांसी की। अब चांडाल को बुलाया जाए। रात में गए, कौन गए? पहरेदार। रातों रात फांसी होनी थी, तो फिर वो अगले दिन चतुर्दशी थी, अब फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो लोग सुबह जैसे हुई वहाँ गए उनके पास बुलाने चांडाल को। चांडाल को मालूम पड़ गया था कि राजकुमार को फांसी होना है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी पत्नी से बोल दिया कि मैं घर पे छुप जाता हूँ वहाँ सामान में, तुम बोल देना कि वो बाहर गए हैं, रक्षा हो जाएगी मेरी। तो ऐसा कह के वो चले गए। अब पत्नी को बता दिया, पत्नी लोभी थी बहुत वो कंगालन थी वो, माने। तो उसने क्या बोला कि कहाँ है तुम्हारे पति, चलो राजकुमार को फांसी लगना है। तो वो तो बाहर गए कहीं। तो उनको थोड़ा लगा कि बनावटी बोल रही है, तो उन्होंने कहा बाहर गए हैं, देखो राजकुमार को फांसी लगना है। और पहले ये नियम था कि जिसको फांसी लगती थी उसके पूरे वस्त्र आभूषण सब कुछ, गहने अहने, पूरा सोना चांदी सब उसको मिलता था। जो राजकुमार कितना सोने से लदा हुआ है, मुकुटहार सब कुछ है उसके पास, सब कुछ मिलेगा, सोच लो। हाँ बेचारा अभागा है चांडाल,
कुछ नहीं मिलना उसके लिए। जाने लगे वो लोग ऐसा कह के, और जैसे ही जाने लगे, पत्नी तो लोभी थी बहुत, उसके मन में जीभ में पानी आ गया। महिलाएं अधिकांश सोने के प्रति बहुत आकर्षण होता है कल ही बताई थी हमने, सोना नहीं तो फिर सोना नहीं देगा वो सोना तुम्हें। तो फिर क्या किया उसने, वो कहने लगी अरे वो तो बाहर गए हैं बाहर। क्या कहने लगी? बाहर गए बाहर, यानी कमरे में हैं। इशारा कर रही बाहर का, हाथ यहाँ जा रहा है तो फिर तुरंत वो घुस के उसको पकड़ के और ले गए और राजा के सामने पेश किया। राजा कहता है क्यों नहीं आ रहे थे तुम? हमारा नियम है, चतुर्दशी के दिन हम फांसी की सजा नहीं देंगे, मुनिराज से नियम लिया है। राजा कहते चांडालो कैसी बात करता है, तेरा काम यही है, चढ़ाओ फांसी। तो नहीं चढ़ाएंगे। तो उसने कहा दोनों को बोरी में भर के और कहाँ फेंक दो? तालाब में फेंक दो। पीछे तालाब था बहुत बड़ा, तालाब में पालतू मगरमच्छ थे उनके। मगरमच्छ क्या खाते? मांस खाते, मिनटों में सफाई कर देते वो, आदमी को जिंदा फाड़ देते वो। तो दोनों को बोरी में भर के कहाँ फेंक दिया? तालाब में फेंका। क्या हुआ? छपाक की आवाज़ आई जोर से, बहुत जोर से। किसके बोरे की आवाज़ आई? राजकुमार के बोरे की आवाज़ आई। एक बोरा गिरा ही नहीं नीचे, कहाँ गया? राजा के सामने आ गया। अधर में, अधर आसमान में सिंहासन की रचना हुई वहाँ पे। वो किसको बिठाया गया सिंहासन पे? राजा को चांडाल के लिए बिठाया गया और उसको मुकुट हार सब कुछ पहनाया गया, दिव्य आभूषण पहनाया गया, अभिषेक किया गया उसका वहाँ पे पवित्रता के साथ। अब वो चांडाल नहीं था, कौन था? देवों के समान वैभव वाला चांडाल था वो, सम्यक दृष्टि जीव था वो। सोचो कितना वैभव होता, सम्यक दृष्टि का वैभव, सम्यक दर्शन से संपन्न था वो चांडाल। ऐसी महिमा, किसकी महिमा है ये? अकेला सम्यक दर्शन। अभी चारित्र नहीं लिया, अभी कोई ज्ञान नहीं है, मात्र सम्यक दर्शन की महिमा इतनी बड़ी चढ़ी है। तीन लोक में अगर पूजनीय कोई है तो वो क्या है? सम्यक दृष्टि। मुनिराज भी हैं, द्रव्यलिंग को धारण कर लिया, मुनि बन गए, सबको यथाजात मुद्रा धारण कर नग्न हो गए, तब भी सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है। पक्की बात। सम्यक दर्शन से रहे थे अगर तो अनंत भवन का शेष है। अभी जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक कुछ काम का नहीं, कुछ भी चीज़ याद रखना। इसलिए सम्यक दर्शन जैसे बने तैसे हमें सम्यक दर्शन की भूमिका बनानी चाहिए अपने जीवन में। बनाने के बाद उसको ऐसा नहीं कि बना लियो निश्चिंत हो जाओ, अब तो खूब जो कुछ पहले कर रहे थे वो करने लगो, एक वो हो तो गया बस। नहीं, ऐसा नहीं। बनाया है, आया है अपने जीवन में तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। उसको जैसे बने तैसे उस आस्था विश्वास के लिए हमेशा बिल्कुल परखते रहो कि हमारी आस्था और कैसे बढ़े, कैसे और मुनियों की संगति में आके इसको और कैसे बनाए, अपनी सम्यक दर्शन को और कैसे निर्दोष बनाए। इसकी ओर जिसकी दृष्टि रहेगी वो व्यक्ति अलग दिखेगा। हजारों वो व्रत आदि भी लेगा तो उसके व्रत आदि जो नियम आदि हैं उसके अद्भुत होंगे। वो एक सम्यक दृष्टि भी लाखों लोगों में प्रभाव न कर देगा, एक सम्यक दृष्टि जीव। इतना बड़ा महत्व है सम्यक दर्शन का। इसलिए हमारे जीवन में भी वो सम्यक दर्शन की बहार जल्दी जल्दी आए और हम उसको स्थायी रख पाएँ। स्थायी रख के और किसकी ओर बढ़ें? फिर अकेला सम्यक दर्शन लंगड़ा है, किसके बिना? चारित्र के बिना। चारित्र नहीं है तो लंगड़ा है। प्रतिमा सब कुछ कर लिया, प्रतिमाएं नहीं ली तो क्या है? कुछ नहीं। चतुर्मास की लास्ट तक एक आधे प्रतिमाधारी तो कम से कम तैयार हो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विश्व की सिद्धि।